हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। संस्कृत विषय के अंतर्गत व्याकरण में हम अनुवाद प्रकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत हम जिन जिन बातों का ध्यान रखते हैं या जिन जिन टॉपिक्स का हम ध्यान रखते हैं उनके बारे में बताया था। जैसे कि आपने देखा कारक के बारे में देखा, पुरुष के बारे में देखा। अब अगला हमारा टॉपिक आता है वचन। वचन क्या होता है? सबसे पहली बात, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इनकी संख्याओं को बताने वाला जो शब्द होता है वह वचन कहलाता है। देख सकते हैं कि शब्द का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है वह वचन कहलाता है। सामान्यतया आप देखेंगे वचन की जो प्रकार हैं कितने होते हैं, ठीक है। तो हमारा संस्कृत के अंदर वचन 3 प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे हिंदी में तो हमने 2 ही पढ़े, वो हिंदी भाषा है, हिंदी में 2 वचन ही होते हैं। बट संस्कृत के अंतर्गत हम वचन 3 लेते हैं, 3 वचन होते हैं। और वो वचन कौन कौन से होते हैं देख सकते हैं। सबसे पहले एक वचन, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, एक वचन यानी कि शब्द का वह रूप जो एक संख्या को प्रदर्शित करता है वह एक वचन शब्द कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अहम, सह, त्वम, ठीक है। अहम यानी मैं, स यानी वह और त्वम यानी कि तुम, ये कर्ता के एक वचन को दर्शाते हैं। तो एक वचन का मीन्स एक होना। फिर द्विवचन, द्विवचन जैसे कि द्वि यानी कि दो पर्सन या 2 चीज़ों का होना द्विवचन कहलाता है। देख सकते हैं द्विवचन के अंतर्गत आवाम, तो या युयाम, ठीक है। तो यानी कि तुम दोनों, हम दोनों, वे सब, वे दोनों, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? 2 होने के भाव को द्विवचन का प्रयोग करते हैं। यानी कि 2 पर्सन कोई है तो वहाँ पर हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। फिर आता है बहुवचन, यानी कि बहुवचन का मतलब 2 से अधिक होने पर। 2 से अधिक होने का मतलब यह है कि वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। यानी कम से कम 2 से ज़्यादा होने पर हम वहाँ पर कौन सा प्रयोग करेंगे? बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं वयम, ते और यूयम, यानी कि हम सब, तुम सब, वे सब, ये सब क्या है? बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो इसके तहत हमने वचन के बारे में पढ़ा, समझा, जाना कि किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिंग। लिंग आप सब जानते हैं कि शब्द का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। तो उसके आधार पर हम लिंग पहचानते हैं, ठीक है। जैसे कि राम एक पुल्लिंग है, ठीक है। सीता एक स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से हमने पता लगाया कि राम पुरुष है, सीता स्त्री है। तो शब्द का वह रूप जिससे हमें उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति होने का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। संस्कृत में लिंग 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब ये होता है कि जिस शब्द से हमें उसके पुरुष जाति का होने का पता चलता है वह शब्द पुल्लिंग कहलाता है। जैसे कि राम, बालक, कृष्ण, अर्जुन, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। फिर आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का मतलब शब्द का वह रूप जिससे हमें उसके स्त्री जाति का होने का पता चलता है वह कहलाता है स्त्रीलिंग। जैसे सीता, रमा, राधा और। फिर आता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग का मीन्स होता है शब्द का वह रूप जिससे हमें ये नहीं पता चलता कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो वह किस कैटेगरी में आता है? नपुंसकलिंग की कैटेगरी में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वनम, धनम, पुस्तकम, ठीक है। ये न तो पुरुष जाति में आते हैं और न ही स्त्री जाति में आते हैं। तो इस आधार पर यह नपुंसकलिंग होता है। तो इस तरह से आज हमने अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। एक पढ़ा आपने वचन के बारे में, वचन जिससे कि हमें शब्द के संख्यावाची होने का पता चलता है कि वो उसकी मात्रा कितनी है, 1 है, 2 है या 2 से अधिक है। तो इसके आधार पर इसके वचन के 3 भेदों के बारे में भी पढ़ा कि अगर 1 है तो एक वचन, 2 है तो द्विवचन और 2 से ज़्यादा है तो वह बहुवचन
होती है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट अगले टॉपिक में हमने लिंग के बारे में देखा। लिंग जिसमें हमें किसी भी शब्द के स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है, जिसमें हमने देखा कि लिंग 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन तीनों के बारे में हमने इन टॉपिक में देखा। आगे के वीडियो में आपको अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।